नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। आज के दर्स में सदक़ातुल फ़ितर के अहकाम और उसकी अहमियत इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के रमज़ानुल मुबारक के आमाल ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते, लटके हुए रहते। ये बग़ैर सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी के शर्त कबूलियत से सरफराज होकर ऊपर नहीं जाते। यानी जब तक सदक़ातुल फ़ितर अदा नहीं किया जाएगा तो ये आमाल ऐसे ही ज़मीन व आसमान के दरमियान लटके रहेंगे। सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जाएगा तो अल्लाह जल्ल शाअनुहु को कबूल फरमाकर आमाल को ऊपर उठा देंगे। इससे अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कितनी अहमियत बयान फरमाई है कि इंसान के जो आमाल हैं वो लटके रहते हैं सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी के बगैर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ातुल फ़ितर को हम पर लाजिम करार दिया और उसके दो फ़ायदे और दो मकसद बयान फरमाए। फरमाया कि सदक़ातुल फ़ितर का पहला फ़ायदा ये है कि इंसान जो रमज़ानुल मुबारक में आमाल करता है, रोज़े रखता है, तो उनके अंदर जो बेहयाई और लगव काम हो जाते हैं, बुरे काम हो जाते हैं, तो उनके कफ़ारे के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लाजिम करा। तो इंसान जो है वो रोज़े जो रखता है उसमें ज़ाहिर है कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं, इंसान है, ख़ता हो जाती है। तो वो जो कमियाँ कोताहियाँ होती हैं तो सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी से अल्लाह जल्ल शाअनुहु उस कमियों कोताहियों को ख़त्म फरमाकर अल्लाह जल्ल शाअनुहु आमाल को कबूल फरमाए। एक फ़ायदा ये बयान करना है। और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ायदा बयान फरमाया अपना कि तुअमतल लिलमसाकीन, कि ये मिस्कीनों के लिए खाने का एक ज़रिया है। जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं और ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए सदक़ातुल फ़ितर जो है वो एक खाने का ज़रिया बन जाता है कि उनको भी ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके। तो ये दो फ़ायदे और दो मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। एक मकसद और फ़ायदा ये कि इंसान से जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं इबादत में, उनकी जो है वो अल्लाह जल्ल शाअनुहु कफ़ारा कर देते हैं, वो कोताहियाँ दूर कर देते हैं सदक़ातुल फ़ितर की अदायगी। और दूसरा फ़ायदा और मकसद ये बयान किया कि जो मिस्कीन हैं, यतीम हैं और ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, तो उनको भी दूसरे जो मालदार मुसलमान हैं उनके साथ ईद की खुशियों में शामिल होने का मौका मिला। अब सदक़ातुल फ़ितर किस पर है और कब देना है, इसके बारे में फुक़हा ने लिखा है अहनाफ के यहाँ कि सदक़ातुल फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर ज़कात और कुर्बानी लाज़िम। जो बंदा साहिब निसाब है, ज़ाहिर उसने ज़कात भी देनी और उसने कुर्बानी भी करनी है। तो जो बंदा साहिब निसाब होगा तो जैसे उस पर ज़कात और कुर्बानी लाजिम है, ऐसे ही उस बंदे पर सदक़ातुल फ़ितर भी वाजिब। और जिस बंदे पर जो है वो ज़कात लाजिम नहीं है, कुर्बानी लाजिम नहीं है, साहिब निसाब नहीं है, सादा लफ्ज़ में कह सकते हैं, उस पर जो है वो सदक़ात फ़ितर भी लाजिम नहीं है। अब देना किसने है, तो ये एक तो पॉइंट आपके सामने आ गया कि जो साहिब निसाब है उसने देना है। अब साहिब निसाब लोगों के माताहत जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी ये कफ़ालत कर रहा है, जैसे नाबालिग बच्चे हैं इसके, उनका सदक़ातुल फ़ितर भी वालिद के ज़िम्मे है। बीवी का सदक़ातुल फ़ितर और बालिग औलाद का सदक़ातुल फ़ितर ये वालिद के और शोहर के ज़िम्मे नहीं, क्योंकि ये इनकी कफ़ालत में नहीं आते। वैसे तो कफ़ालत कर रहा होता है, लेकिन चूँकि बीवी के पास खुद जो है वो इतना माल होता है, उसका मिसाल के तौर पर सोना है, उसके पास ज़ेवर है, तो वो भी अगर साहिब निसाब हो जाए तो उसने अपना अलग अदा करना है। ऐसे ही जो बालिग औलाद है उसके पास अगर माल है और वो इतनी जो है वो मिक़दार तक पहुँच जाता है तो उन्होंने अपना अलग अदा करना। नाबालिग औलाद का सदक़ातुल फ़ितर जो है ये वालिद के ज़िम्मे है, इसके अलावा और किसी का सदक़ातुल फ़ितर जो है वो वालिद के ज़िम्मे नहीं है। ऐसे ही ये भी हमारे यहाँ एक गलतफ़हमी पाई जाती है कि जो मेहमान आ जाएं ईद से पहले पहले हम कहते हैं जी ये हमारे घर में आ गए, आप इनका सदक़ातुल फ़ितर भी हमारे ज़िम्मे है, ऐसा नहीं। देखें ना कि ये कितनी आसान सी बात बताई है कि सदक़ातुल फ़ितर अपना और अपनी नाबालिग औलाद है, मेहमान का नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बेटियाँ आ जाती हैं, वालिद के घर ईद करने के लिए बेटी आती है, तो कहते हैं कि बेटी आई है तो बेटी है, आगे नवासे हैं, नवासी हैं, उनका सदक़ातुल फ़ितर भी नाना अबू के ज़िम्मे। ऐसा नहीं है,
बेटी जो है उसका सदक़ातुल फितर अपनी तरफ से है, उसके जो बच्चे बच्चियां हैं उनका सदक़ातुल फितर उनके यानी वालिद की तरफ, यानी दामाद पर ही है। ऐसा नहीं है कि नाना अबू ही सबका सदक़ातुल फितर अदा करते रहे या शोहर जो है वो अपनी बीवी का सदक़ातुल फितर अदा करे, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई अपनी खुशी से अदा कर दे और उनको बता दे कि भाई मैंने आपकी तरफ से अदा कर दिया, तो फिर इसकी भी गुंजाइश है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैंने कहा कि इसके नाना अबू के जिम्मे या वालिद के जिम्मे ही नहीं है कि इन्होंने ही अदा करना है, तो सारा टब्बर उसके वालिद के नाना बेचारे फंस जाएंगे। तो बहरहाल तो ये सदक़ातुल फितर आपने इस अंदाज से अदा कर। सदक़ातुल फितर में कौन कौन सी चीज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस में आता है कि गंदुम जो है वो निसफ सा, खजूर, गंदुम, जौ और किशमिश, ये 4 चीज़ें। और एक बार में 5वीं चीज़ भी है पनीर, वो भी है। तो क्योंकि आज हमारे यहाँ ये गंदुम का जो है वो ज़्यादा चलता है, इसलिए बयान भी इसी को किया जाता है। तो गंदुम का अगर अदा किया जाए तो उसमें निसफ सा आज के ज़माने में तकरीबन 1.25 किलो बनता है। तो एहतियातन हम कहते हैं कि 2 किलो का, तो 2 किलो देंगे तो 1 किलो गंदम की कीमत मेरा ख्याल है 150 रुपये। गंदम भी दे सकते हैं, गंदम का आटा भी दे सकते हैं, इसकी कीमत भी दे सकते हैं। 150 रुपये किलो है, तो अगर कीमत देंगे तो 300 रुपया बन जाएगा। तो गंदम के एतबार से 300 रुपया, और जो बाकी चीज़ें हैं, किशमिश है, खजूर है, जो है, ये डबल है, ये पूरा सा। तो सा के अगर ये 1.25 किलो है तो वो 3.5 किलो बन जाएगा। तो ये एहतियातन 2 किलो पे जाएगा, तो वो एहतियातन 4 किलो पे चला जाएगा। तो 4 किलो किशमिश, 4 किलो खजूर, 4 किलो ही जो का रेट भी अब मालूम कर लो, वो भी तकरीबन इतना ही है, 160-65 रुपये किलो है। तो इसको 4 से ज़रब दे देंगे तो जितना बनेगा वो जो की तरफ से हो जाएगा। ऐसे ही खजूर जो है वो दरमियाने दर्जे की तकरीबन 500-600 रुपये किलो है, तो वो अगर 4 किलो जाएगी तो वो 2400-2500 रुपये बनेगा। किशमिश जो है वो 700-800 रुपये गालबन 800 रुपया जो है वो, तो वो तकरीबन 3200-3300 रुपये में चली जाएगी। तो हमारे यहाँ जो है वो गंदम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर साथी की कोशिश होती है कि हम जो है वो गंदम की तरफ से अदा कर दें। तो मेरा ख्याल है कि जो साहिब हैसियत है, वुसअत वाले लोग हैं, उनको इससे हटकर दूसरी चीज़ों की तरफ आना चाहिए, तभी जाकर मिस्कीनों को फायदा होगा। अगर 300 रुपया मैं अपनी तरफ से सदक़ातुल फितर दे देता हूँ, मेरे 4-5 जो है वो घर के अफराद हैं, वो मेरे ज़िम्मे हैं, तो मैं अगर 1500 रुपया भी देता हूँ तो किसी एक घर की भी मेरा ख्याल है आज के ज़माने में तो रोटी नहीं चलेगी, उनकी खुशी में तो शिरकत नहीं होगी। तो इसलिए अगर दूसरी चीज़ों की तरफ चला जाए तो 2400 रुपया 2500 रुपया जो बनता है वो एक बंदे का, वो अगर 4-5 बंदों का जाएगा, 10-12 हज़ार रुपये करने जाएगा, तो उसकी जो है वो खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी। तो इसलिए इस चीज़ की जो है वो मद्देनजर रखें। अब ये एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये निसफ सा क्यों है और वो पूरा सा क्यों है, गंदुम थोड़ी क्यों है, बाकी चीज़ें पूरी क्यों हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गंदुम मक्का मदीना में नहीं, बाहर से जो है वो बरामद की जाती थी, इराक से आ रही है, शाम से आ रही है, दूसरे इलाकों से गंदुम आती थी। तो जो चीज़ बाहर से आती थी तो ज़ाहिर है सहाबा को होता था कि यार ये बड़ी मेहनत करके इतनी दूर से हमने मंगवाई है, तो ये अगर ज़्यादा चली गई तो फिर जो है वो हरज होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हरज का ख्याल करते हुए फरमाया कि चलो जो चीज़ बाहर से मंगवाई है उसको आधा डालो। और खजूर है, किशमिश है, ये अपने इलाके की पैदावार है, मक्का की पैदावार है, मदीना की पैदावार है, तो ये चूंकि हमारी अपनी पैदावार है इसलिए ये ज़्यादा दे दो, इसलिए उसको पूरा सा कर दिया। एक कह रही है गंदम आएगी तो आधा किलो दे दो, और ये आएगी तो ये पूरा किलो दे दो। तो इस एतबार से जो है वो हमने तकसीम रखी। तो चूंकि उस जमाने में ये नायाब चीज़ थी इसलिए आज हुई है। आज अगर हम देखें तो ये हमारे इलाके में तो नायाब नहीं, हमारे इलाके में तो गंदम जो है वो आम है। तो इसलिए इसको अगर हम साइड पर रख के दूसरी तरफ चले जाएं तो उससे गरीब का फायदा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। किन किन को दे सकते हैं? तो जैसे ज़कात आप जो है वो अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं, ऐसे सदक़ातुल फितर भी आप उनको दे सकते हैं जो मुस्तहिक हों। जैसे ज़कात अपने मुस्तहिक रिश्तेदारों को दे सकते हैं, ऐसे ही सदक़ातुल फितर भी अपने मुस्तहिक रिश्तेदारों को दे सकते हैं। बीवी को और अपनी औलाद को नहीं दे सकते, ऐसे ही इसका उल्ट कर दें कि बीवी अपने शौहर को नहीं दे सकती, औलाद अपने वालिदैन को नहीं दे सकती। जैसे मैंने ज़कात के बारे में एक मसला बताया था कि 2 जो है वो रिश्ते ऐसे हैं कि उनको ना ज़कात दी जा सकती ना ही सदक़ातुल फितर है। एक विलादत का रिश्ता यानी माँ बाप, और एक निकाह का रिश्ता मियाँ बीवी, तो ये आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसके अलावा भाई है, बहन है, बेटी है या और रिश्तेदार हैं, इज़ा व क़ारिब हैं, उनको दे दें। अगर वो मुस्तहिक नहीं है तो फिर और मुस्तहिक तलाश करने उनको दे दें। और दूसरी बात अहम कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि वो हमारे घरों में जो काम करने वालियाँ हैं वो उनको दिया जा सकता है, ईसाई होती हैं,
तो उनको दे देंगे। तो फुकहा ने ये इसकी भी गुंजाइश दी है कि सदकातुल फितर जो है ये गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। बाकी जो सदकात वाजिबा हैं वो मुसलमान को दें, और सदकात नफलिया जो हैं वो गैर मुस्लिम को भी दिए जा सकते हैं। अगर ये देखा जाए सदकातुल फितर भी वाजिब है, लेकिन मैंने कहा कि इसकी दोनों तरह की इबारात उलमा की किताबों में मिलती हैं कि बाद उलमा फरमाते हैं, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि नहीं, सदकातुल फितर भी मुसलमान ही को दें। इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सदकातुल फितर अगर गैर मुस्लिम को भी दे दिया जाए तब भी अदा हो जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए इसकी भी गुंजाइश है, दोनों ही बातें मौजूद हैं। तो अगर मुसलमान मुस्तहिक हो, पहली जो है वो पहली तरजीह इसी को होनी चाहिए कि मुसलमान को। अगर मुसलमान शायद मुस्तहिक ना मिले, गैर मुस्लिम को दे दें तब भी कोई हर्ज नहीं है। ईद की नमाज पढ़ने से पहले सदकातुल फितर जो है वो ईद की नमाज पढ़ने से पहले हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईद की नमाज अदा करने से पहले सदकातुल फितर अदा किया तो उसके ये वाजिब ही अदा होगा, और अगर किसी ने सदकातुल फितर ना दिया ईद की नमाज से पहले तो बाद में भी छूट नहीं है, ईद की नमाज के बाद है ना वो आम नफली सदका हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले जो है वो उनको जो सदकातुल फितर अदा कर दी जाए ताकि जो वाजिब है वो अदा हो।